नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं कंपनियों में होने वाले फेरबदल की, खास तौर पे जब कंपनियां अपने बड़े अफसरों को हटाती हैं, बदलती हैं, उनकी जगह किसी नए को लाती हैं, तो कारोबार पे क्या असर होता है। किसी एक कंपनी में जिसमें आपने पैसा लगा रखा है, जैसे ही आपको खबर मिलती है कि उसके CEO बदल गए, तो क्या रिएक्शन होता है, आप क्या सोचते हैं? क्या इससे आपको लगता है कि कंपनी में बदलाव आ जाता है? खास तौर पे बैंकों के बारे में तो कहा जाता है, अ बैंक इज एज गुड एज इट्स CEO, यानी कि जैसा CEO वैसा बैंक, पूरा बैंक एक आदमी पर टिका होता है। और इसका सबसे बड़ा चमकदार उदाहरण हमने देखा है HDFC बैंक, जिसको लगभग 26 साल आदित्य पुरी ने चलाया एज MD एंड CEO, और ज़बरदस्त तेज़ी से चलाया, बहुत ज़बरदस्त बढ़त उसमें आई। हालांकि उसके बाद भी वो बैंक कोई ठंडा नहीं पड़ा है, लेकिन इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ से उसको आगे बढ़ाना उसी रफ्तार से थोड़ा मुश्किल होता जाता है। और इसीलिए उनके जो सक्सेसर हैं, उनके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। दूसरा उदाहरण बैंकिंग में देखिए तो कोटक महिंद्रा बैंक, जो कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से शुरू हुआ था, फिर कोटक महिंद्रा बैंक में कन्वर्ट हुआ, और वो उदय कोटक उसको शुरू से चला रहे हैं, अभी तक चला रहे हैं। उल्टा उदाहरण देखना हो तो येस बैंक देख लीजिए। येस बैंक चलते चलते कहाँ पहुंचा। और उससे भी बड़ा उदाहरण आपको देखना है तो केवी कामत के ज़माने में ICICI बैंक को देख लीजिए। उसके बाद चंदा कोचर के समय में जो घोटाला सामने आया, उसके बाद से संकट, और उसके बाद जब वहाँ नए CEO ने कमान संभाली है, उसके बाद से लगातार फिर वहाँ तरक्की दिखाई पड़ रही है। तो बैंकों में तो यह साफ दिखता है, और कंपनियों में भी। अब IT कंपनीज में चर्चा, क्योंकि TCS की चर्चा है कि TCS के MD और CEO वो रिजाइन कर चुके हैं, उनकी जगह नया नाम भी आ चुका है, हालांकि कुछ समय भी वो रहेंगे। लेकिन जेफरीज इंडिया ने एक स्टडी की है और उसका कहना है, हमने 5 सालों में जिन कंपनियों में CEOs बदले हैं, और ख़ास तौर पे बड़े लार्ज कैप लिस्टेड कंपनियों में, ऐसी 72 कंपनियों का उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी की, जिनमें CEO बदले गए हैं। और उनका कहना है कि इनमें से 53% मामलों में, यानी आधे से ज़्यादा मामलों में, शेयर बाजार में इस कंपनी के शेयरों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। उल्टे उस स्टडी का नतीजा ये निकल रहा है कि जब कोई बाहर से आके रखा जाता है, किसी बाहरी आदमी को CEO के तौर पर अपॉइंट किया जाता है कंपनी में, तो वो मोटे तौर पर कंपनी के शेयरों में उसके बाद उछाल दिखाई पड़ता है या सुधार दिखाई पड़ता है। जेफरीज ने ये जिस वक्त कहा है, उस वक्त उनके हिसाब से अभी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के CEO बदलने जा रहे हैं, एक साल के अंदर, इसी साल या अगले साल में बदलने वाले हैं। उनमें कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, ICICI प्रूडेंशियल, टेक महिंद्रा और HDFC और अनेक ऐसी कंपनियां हैं जिनके CEO बदलने वाले हैं। ये जो कंपनियां हैं, इनका टोटल मार्केट कैप $450 अरब से ज़्यादा का है, और ये निफ्टी में 21% के आसपास का वेट रखते हैं। और जो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, जिसको FII इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें उसका भी लगभग 17% इन कंपनियों में लगा हुआ है। यानी कि बहुत कुछ टिका हुआ है इन CEOs के बदलाव पर। लेकिन उनका कहना है कि अब जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बदल रही है और दुनिया की परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में तमाम कंपनियों में और ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। CEO जल्दी बदल सकते हैं। यहाँ तक कि जो RIL जैसी कंपनी, रिलायंस जैसा ग्रुप है, वहाँ भी अब एक जनरेशनल चेंज आ रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी कारोबार संभाल रही है। CEO भी बदले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ अगली पीढ़ी के हाथ में बिजनेस के अलग अलग हिस्सों की कमान जा रही है, तो वहाँ भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो इनका कहना है कि अब जिस वक्त अनाउंसमेंट होता है, उससे 1 महीने पहले बाजार ज़रा ध्यान देता है। CEO के बदलाव के पहले अगर उन्हें खबर मिल जाती है, आमतौर पे बाजार में इस बात की भनक लग जाती है कि कुछ होने वाला है। और जहां प्रमोटर कंपनी चलाते हैं एक्टिवली, इन कंपनियों को यहाँ इस तरह से इस स्टडी में शामिल नहीं किया गया है। और ज़्यादातर PSUs भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार तय करती है, फलाने अफसर बैठे हैं, कल दूसरे अफसर बैठ जाएंगे, तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। उन कंपनियों पर ध्यान दिया है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं और जहां सरकार इस तरह के अपॉइंटमेंट्स नहीं करती है। तो इस एनालिसिस से निकला है कि
आम तौर पे शेयरों के भाव पे इसका बहुत असर नहीं पड़ता है। 53% में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन जहां कुछ फ़र्क पड़ा है उनमें से 47% हैं जिन पे फ़र्क पड़ा है। इनमें से 68% में फ़ायदा हुआ है, जहां दिखाया गया कि जो उससे पहले धीरे धीरे चल रहा था, मंद गति से शेयर चल रहा था, तो सीईओ बदलने के बाद या सीईओ बदलने की खबर आने के बाद तेज़ी से उसमें उसने रफ्तार पकड़ ली और बढ़ी है। और ये हालांकि इनकी लार्ज कैप की स्टडी है, लेकिन इनका कहना है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें जो छोटी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर बाहर से सीईओ हायर करने में यकीन रखती हैं, जिनमें से 55% यानी 100 में 55 कंपनियां ऐसी हैं जो जब उनको नया सीईओ चाहिए होता है तो बाहर से कोई कैंडिडेट ढूंढती हैं, जबकि 40% से कम लार्ज कैप कंपनीज में ऐसा होता है। लार्ज कैप में आमतौर पे कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी का कल्चर, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जैसी चीज़ें आती हैं जिनको वो चाहते हैं कि जो नया कैंडिडेट आए उसके पास ये सारी जानकारियां हों, वो इसी कल्चर में चलता हो, और इसलिए वो बहुत बाहर से नए लोगों को लाने में कोताही करते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि कोई नया आदमी आए, और ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें बाहर से आए वो आदमी कुछ समय चलता है और उसके बाद वो ऐसा लगता है कि नहीं साहब ये फिट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मोटे तौर पे जेफरीज का ये कहना है कि इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए कि कंपनी में सीईओ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। आपको कंपनी के कामकाज पे, परफॉर्मेंस पे नज़र रखनी चाहिए। वो जिस सेक्टर में काम कर रही है वहाँ क्या हालात चल रहे हैं, इसका असर ज़्यादा पड़ेगा बजाय इसके कि कौन आदमी आके कुर्सी पे बैठ गया है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।